बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत और न स्थिति है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादंत ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से ये सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण वे ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौट कर संसार में क्यों नहीं आते? इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा, जीव आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आती। परंतु इसे भूल ये होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वह वहाँ क्या करता है भगवान? वहाँ वह मन का आश्रय लेकर श्रोत त्वचा चक्षु रसना और नासिका इन पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। किसका सेवन करता है? विषयों का सेवन करता है। पांच ज्ञान इंद्रियों का कौन करता है? मन। और वो मन कैसे बनता है? जिसके अंदर लोभ है, मोह है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, इच्छा है, अहंकार है, तो ये मन वैसे वैसे स्थिति पैदा करेगा और फिर अपने आप को उस स्थिति तक ले जाएगा जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए। जैसे संत महात्मा बताते हैं, कहीं झगड़ा झमेला हो रहा हो तो आप उसको देखने मत जाओ, क्या कि तुम्हारे वो सीन अंदर चला जाएगा, फिर दिन भर तुम उसका चिंतन करोगे, तो इसलिए तुम देखो ही मत। पर लोग क्या करते हैं, जाके और देखते भी और बीच में बोलने भी लग जाते हैं, तो वो झगड़ा वहाँ से तो खत्म हो जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। क्या समझ में आया इस बात से? देखने गए और उलझ के आ गए, वो तो सुलझ गए और अपने अंदर उलझन चल जाती है, सारा झगड़ा अपने अंदर ही आ जाता है, चलने लगता है। और बताओ, वहाँ जाने से क्या क्या उसकी हानि हुई, क्या क्या उसने गलत किया? बीच में बोला तो
تو دیکھا پھر بولا اب یہ بتاؤ ایسے کام ستسنگ میں آئے ہوئے کون کون کرتا ہے بیچ میں بولنے کے اور دیکھنے کے جس کی پاور نہیں ہے وہ تو چپ ہو کے بیٹھ جائے گا جس کی پاور ہے وہ کرسی کا جو مالک بنا ہوا ہے وہ چلائے گا اپنی کرسی تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا اس 5 گیان اندریوں کے ساتھ من کو بھوگنا پڑے گا اور جنم مرن میں آنا ہوگا اور کہنا تو بہت آسان ہے آج مانوس تن بھی ہے پرستھتی بھی اچھی ہے سب کچھ پرکرتی تمہارے انوکول ہے کیا اور اگلا جنم آئے تو کیا ہوگا کس طریقے کے استھتی میں پران چھوٹیں گے تو وہ کوئی بھی کسی کی بھی نہیں جانتا تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ تو 5 گیان اندریوں کے ساتھ تو من جڑا رہے گا سٹ کا اہنکار تو رہے گا تو بھوگے گا بھی وہ اہنکار سٹ کو اور جنم مرن میں بھی آئے گا کم سے کم ستسنگ میں تو ایسا نہ بولتے تو اچھا ہوتا بچ جاتے وہاں من کا آشرے لے کر سروت توچا چچو رسنا اور گران ناسکا ان 5 اندریوں کے دوارا سب اسپرش روپ رس اور گندھ ان 5 وشیوں کا راگ پوروک سیون کرتا ہے راگ پوروک وشیوں کا سیون کرنے سے کیا ہوتا ہے گنوں سے یکت ہو کر جنمتے مرتے اور بھوگوں کو بھوگتے سمے بھی یہ جیو آتما سوروپ سے نرلپت رہتا ہے ایسا راگ پوروک وشیوں کا سیون کرنے والے موڑ منوش نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے گیان روپی نیتر والے وویکی منوش ہی جانتے ہیں گیان نیتر کس کے کھلتے ہیں اور کس کے نہیں کھلتے بھگوان جنہوں نے اپنے انتःکرن کو شدھ کر لیا ہے ارتھات نتیہ پراپت کو مہتو دیا ہے ایسے یتن شیل یوگی لوگ تو اپنے آپ میں استھ تتو کو جانتے ہیں ارتھات ان کے تو گیان نیتر کھلتے ہیں پر جنہوں نے اپنا انتःکرن شدھ نہیں کیا ارتھات سویت پراپت وویک کا آدر نہیں کیا ایسے اویویکی منوش یتن کرنے پر بھی اس تتو کو نہیں جانتے ارتھات ان کے گیان نیتر نہیں کھلتے اب اس کا ادھارن یہ ہے کہ آپ کو جو اندر میں چت کے اندر ہے وہ آپ اپنے سوبھاؤ سنسکار سے ترنت اس کو باہر نکال دیتے کیا اگر ہم نے اپنے آپ کو جیتا ہوا ہوتا تو ہم پہلے ہی اس کا منن کرتے اور صحیح شبد بولتے کیا کرتے منن کرتے صحیح تو ہم نے اپنے چت کو انتःکرن کو جیتا نہیں من مانی کر رہا ہے اور سوبھاؤ سنسکار میں ابھی چینج نہیں ہوا اس کا ارتھ یہی ہے سمجھ میں آیا کس کو آیا سمجھ میں سب کو نارمل ہو کے بیٹھو ٹائٹ ہو کے مت بیٹھو ایک دم شریر کو ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھو یوگا میں کیسے بیٹھتے یہاں پر بھی جو ٹائٹ ہو کے بیٹھتے ہیں نا تو وہ گیان کو پی نہیں پاتے کیا دماغ میں سوچنے لگ جاتے اندریاں ایک دم ایسے ہو جاتی ہیں کہ ہم سنیں وہ سنائی بھی نہیں دیتا کیونکہ من اور کہیں چلا جاتا ہے من کو روکنا من کو لگانا کتنا کٹھن ہے لیکن جس نے اپنے چت کو جیت لیا اپنے من کو جیت لیا اس کے لیے کچھ بھی کٹھن نہیں تو ہمارا جو چت ہے اس میں چیتنیہ مہاپربھو ہر گھڑی ہر پل اپنی لائٹ جلا کے رکھتے ہیں وہ چیتنیہ میں ہی ہوں دیکھنے والا
और चित्त विषयों का चिंतन करके, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चिंतन करके उन विषयों में मन भागता है, तो उस भागते हुए मन को कौन देखता है? चैतन्य महाप्रभु। तो मैं खुद चैतन्य हूँ, तो उस मन को जहाँ भी जाता है उसके साथ चला जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ उसको लेके। कल के भजन में क्या आया था? धीरे से फिर चुपके से अंदर ले आओ, सो ना मचाओ। कहीं पर भी गया सुन लिया तो आप बचते चले जाओगे। अगर मन ऐसी जगह गया, आप उसका चिंतन करने लग गए, क्रोध करने लग गए और अहंकार करने लग गए, तो मन तो अपनी चला ही रहा है, तो तुम उसके पीछे क्या कर रहे हो? उसने तो अपनी कर ली जो करनी थी, पर तुमने अपना नुकसान किया। और यदि अपने आप को जीत लिया होता तो मन क्या चीज है? तो बोले ना, मन मन तो भैया ब्रह्म है। जब कुछ भी हाथ में नहीं रहे और कुछ न सोच पाओ तो बोलो मन तो ब्रह्म है। ब्रह्म की पूर्णा ब्रह्म मन है, मन ही ब्रह्म, ब्रह्म ही मन, मैं देखने वाला दृष्टा हूँ। पर ये कब अभ्यास होगा? जब आप अपने आप को जीत लोगे, समझ जाओगे। देखो, अपना नुकसान कभी भी मत होने दो। संसार की चीज को जीतना कोई जीत नहीं मानी जाएगी, स्वयं को जीतना ही जीत मानी जाएगी। जब तक आपने अपने को नहीं जीता, जब तक आप हारे हुए हो। और जब अपने आप को जीत लिया तो मैं बुद्धा का पढ़ती हूँ बहुत बार, रोज ही आता है कुछ ना कुछ। तो वो जिसको एकांत में रहना सीखे और अपनी विल पावर जब तक मनुष्य में नहीं होती तो वो हार जाता है, और अपनी विल पावर होती है तो वो कभी हारता ही नहीं है। क्या ये विल पावर का क्या समझ में आता है? अपने मन को ही जितना विल पावर होगी। अभी देखो, तुमने बच्चे को या किसी को घर में अपना काम बोला और आपने अपने आप को उसके सामने कुछ बना लिया, माँ दादी नानी भाभी चाची जो भी कुछ है, और आप उसके 10 काम भी करते हो, पर आपने उसको एक काम बोला उसने नहीं करके दिया, अब आप तो रोने लग गए। क्यों क्यों रोने लग गए? बताओ क्यों रोने लग गए? उसको अपना और बता। और बोल, मैं तो इतना काम करती हूँ, मेरा एक भी काम नहीं किया। और बताओ। दीदी मन से कमजोर पड़ गए, सोचते इसने मेरा काम कर गया, वो भी मन से मजबूत हो तो स्वयं जाके वो काम कर रहा है। मन से उसने अपने आप को गिरा दिया, उसको महत्व दिया, अपने आप को महत्व नहीं दिया। अपना मनोबल पक्का हो, मजबूत हो तो कुछ भी काम स्वयं कर सकते हो। और हमेशा निर्णय करें, इसने नहीं किया इसमें मेरा भला है, इसने ये शब्द बोला इसमें मेरा भला है, इसने ऐसा किया मेरे लिए इसमें मेरा भला है। हर चीज में भला सोचते तो भला तो होके ही रहेगा, क्योंकि भला तो होता ही है, पर आप उसको भलाई को दूसरी दिशा में ले जाते हो, है ना। मनुष्य जो है, जैसे एक पड़ोस में बहुत गरीब दंपति थे, पर वो बहुत खुश रहते थे, रोज लाते थे रोज खाते थे अपना कमा के। उनके पड़ोसियों के पास बहुत धन भी था, पर उनके यहाँ झगड़े झमेले बहुत होते थे। उन्होंने कहा ये खुश कैसे रहते हैं पता नहीं, तो उनकी छत पे जाके 1 रुपया डाल दिया जाए। तो उनको मिला 1 रुपया, तो उन्होंने क्या किया, वो 1 रुपया मिला, फिर 1 रुपया अपना बचाया, 2 हो गए। फिर वो रोज 1 डालिया, 1 अपना बचाए, तो 2 रोज रुपये बचने लगे। अब धीरे 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 क्या होने लग गया, जमा होने लग गया, खाने में कमी होने लग गई, तो कुछ ना कुछ तो झमेला अब होएगा ही। तो अब उसको पड़ोसी को मजा आई, क्या, और वो जो सिक्का था जिसका था, तो सोचते भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं मंदिर में चढ़ा के आ जाता हूँ। जैसे आपको जमीन में मिलता तो क्या करते, महाराज जी के चढ़ा देते कुछ भी चीज।
ایسے تو وہ مندر میں چڑھا دیتا، یا گرو سے لگاؤ تھا تو گرو کے چڑھا دیتا، تو اس کا کام ہو جاتا۔ لیکن اس نے لوبھ کیا اور لوگ نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ پکڑائی میں آ چکا ہے۔ کس نے کلیش کروایا ہے؟ کیا؟ لوبھ نے۔ تو شانتی تھی ان کے گھر میں، لوگ ایک روپیہ اپنا بچانے لگے، کھانے میں بھی کنجوسی کرنے لگے، جب بھی بچا ایک روپیہ اپنا، ایک اس کا، دو روپیہ لگے، لالچ بڑھتا چلا گیا۔ کس نے کس کا نقصان کیا؟ اگر وہ مضبوط ہوتا تو اس کو کوئی پڑوسی ہرا سکتا ہے، کوئی رشتے دار ہرا سکتا ہے۔ یدی ہم کسی کے پرتی گھرنا دویش نہ رکھیں، پہلے شبدوں پہ دھیان دینا، گھرنا، دویش، امیری غریبی، اونچ نیچ، کوئی بھی کسی کی غلطی نہ دیکھیں تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ غلطی ہم خود کرتے ہیں، دوسرے میں کمی دیکھ کے دوسرے کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑا تو آپ کا بگڑا، اور چت تو کبھی شدھ ہوئے گا ہی نہیں پھر، کیونکہ وہ تو اس میں تو کچرا روز ڈل رہا ہے کسی نہ کسی روپ میں، نہ تو ہے کوئی رشتے دار، ایک بھگوان اور تو کچھ ہے نہیں، تم نے بنا رکھے ہیں اڑوسی پڑوسی رشتے دار، سارے بھگوان ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ جا کی رہی بھاونا جیسی، پربھ مورتم دیکھئی تیسی، جیسی درشٹی ویسی سرشٹی، آپ جو کرتے ہو آپ وہی پاتے ہو۔ کیا کرنا ہے اب آگے سے؟ دیکھنا نہیں ہے، ویوہار کرنا ہے۔ دیکھنے والی تو آنکھیں ہیں، چت کو تو سنبھالا ہی نہیں ہے۔ ویوہار صحیح کرنا ہے، ویوہار صحیح کرنا ہے، کسی سے ایک بھی اچھا نہیں، بولو کسی سے ایک بھی اچھا نہیں ہے، کام والی آئی اس کے سر پہ چڑھ گئے، تو یہ اچھا ہے کہ کیا ہے؟ تو یہ کام نہیں کراؤ، پیار سے بھی تو بول سکتے ہو، پریم سے بھی تو بول سکتے ہو، اس کو ایک کپ چائے کا بھی تو پلا سکتے ہو۔ بولے نہیں دیکھیں گے نہیں، ہم غلط، ہم بولیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، پر ہم کریں گے بھی اور بولیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، کہیں گے ستسنگ میں ہم کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کرتے ہو کہ نہیں کام والی بائی سے جھگڑا جھمیلا؟ نہیں کرتے ہو تو بہو سنبھالتی ہے، نہیں کام والی کو بہو سنبھالتی ہے، جیسے میں تو کسی کو نہیں سنبھالتی، میرے تو مہاراج جی نے اپنے آپ کرپا کر رکھی ہے۔ کہنے کا بھاؤ یہ ہے، نہیں سنبھال نہیں کہتے ہو تو یہ آپ کا اپنا انتঃکرن کی بات ہے، اور کہتے ہو تو آپ کے انتঃکرن کی بات ہے۔ کوئی تمہارے دروازے پہ آیا ہے، اس سے پریم کرو، اس سے دویش کیوں کرتے ہو؟ گھر تو تھوڑی دیر میں جھاڑو لگائی، ابھی دلی میں ایسے جھاڑو لگاؤ پونچھے لگاؤ اور پھر آندھی آ گئی، سارے گھر کو مٹی میں بھر گئی، صوفہ کو مٹی میں بھر گئی، تو کام والی کو ڈانٹو گے تم؟ آندھی کو ڈانٹو گے؟ کس کو ڈانٹو گے؟ صفائی کرو گے نا، اور اپنی صفائی کر لو۔ جیسے مجھے کہیں کچھ دکھائی دیتا ہے تو میں یا تو وہ پڑا رہے وہاں چپ ایک دم، اور نہیں تو اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دو۔ لیکن اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے سدھار خود کا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر جتنی جلدی ہم اپنے آپ کا سدھار کر لیں گے اتنی جلدی ہماری چت شدھ ہو جائے گا، اور چت کی شدھی ہونے سے ہی پرماتما ملیں گے، کیونکہ یہ سرشٹی ایشور کی ہے، پرماتما کی ہے۔ یہ آپ کو گھر جو ملا ہوا ہے، صورت شہر ملا ہوا ہے، یہ شریر کو ملا ہوا ہے، آپ کو نہیں ملا۔ کیا؟ یہ آپ کے شریر کو ملا ہوا ہے، شریر ہی گھر میں رہتا ہے،
शरीरी सूरत में रहता है। तो आप कौन हो? देखने वाले। अभी आप जो भी याद करोगे, जब आपका जन्म आया, आपको पूरे सीन याद आ जाएंगे। क्या अब वो स्थिति है वहाँ? क्या आप हो वहाँ? पर कौन देख रहा है? कौन बता रहा है ऐसा था, ऐसे ऐसे तुम्हारा घर बना हुआ था, इस तरीके का था? कौन बता रहा है वो? चैतन्य बताते हैं, उससे पता याद रहता है परमात्मा की। तो इसलिए आज भी आप उसी की कृपा से जहाँ रह रहे हो, जिस तरीके से रह रहे हो, कृपा उसी की है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। तो किसने हमें दलदल से निकाला, कीचड़ से निकाला, काम काम क्रोध लोभ मोह से निकाला, अहंकार से निकाला? कौन है वो निकालने वाला? किसकी सत्ता से हुआ ये सारा काम? आपके ऊपर भगवान ने कृपा करी और गुरु बन के आए आपके जीवन में और आपका मार्गदर्शन किया। जब वो मार्गदर्शन किया, आपने उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, आज्ञा का पालन किया, तब आप उस स्थिति को पा सके। सुनना ही काम नहीं है, उसको धारण भी करना पड़ता है, उस मार्ग पे चलना भी पड़ता है, तब आपको वो स्थिति बनेगी, मिलेगी, आनंद और शांति। किया है अर्थात स्वयं प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है। ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में इस तत्व क्या है? मैं ही हूँ सूर्य में आया हुआ, जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य चंद्र और अग्नि में ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार प्रकाशित करता हूँ। देखो, जो जठरा अग्नि हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करती है, अन्न जल ग्रहण करती है, वो ऐसे है जैसे आप कोई चीज चलाते हो तो उसमें आपको उसमें ईंधन डालना पड़ता है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में डलता है, ऐसे ही ये शरीर के अंदर भी, और उससे ऊर्जा मिलती है, गर्मी। क्या? जठरा अग्नि से क्या मिलती है? ऊर्जा, यानी गर्मी। उससे आपका भोजन पकता है, हजम होता है, और आपकी उस ऊर्जा शक्ति से आपके खून में, सब चीज में, हड्डी मांस मंजा सब कुछ उस सत्ता से आपकी सारी चीजें चलती है। और उस जठरा अग्नि में भोजन जो ग्रहण करता है, वो परमात्मा स्वयं करके, गीता में भगवान ने कहा है, जठरा अग्नि बन के 4 प्रकार का अन्न मैं ही ग्रहण करता हूँ। तो पूरा खेल परमात्मा का है, पूरा सिस्टम परमात्मा का है, और हम अज्ञानता के कारण उसमें बंधन बांध के और उसमें फंस जाते हैं। जो भी कुछ मिलता है वो मनुष्य अपना मान लेता है, अपना बना लेता है,
और उसके अंदर वो सोचता है अब ये तो मेरा है। देखो सबके घर में रोज सारी चीजें रोज देखने को मिलती है, चाहे किसी के घर में कितने भी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, लड़की ससुराल चली जाती है, उसको चाहे 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की कर दो, वो तो ससुराल चली जाएगी, मिनट में ही भेज देते हैं राजी खुशी है। पकड़ रखी थी अब तक कोई। और लड़का शादी हुई, वो नहीं रहना चाहता तो भाई तू भी रहने अपना अपनी पत्नी के साथ रह ले। अब आपके पास क्या है? क्या है? तो आपने ये संसार पकड़ लिया, आपका कुछ था या है? जबरदस्ती। अब आप रहते हो जिस घर में, उसमें जो भी आपके साथ रह रहे हैं, उस छत के नीचे आप उनसे प्यार करो, प्रेम करो, वरना वरना क्या होगा? आनंद नहीं आएगा। तो आनंद और शांति आपको कब मिलेगी? जब आप प्रेम करना सीख जाओगे। सबसे पहले तो घर के कर्म प्राणियों से करना है, जो आपका कोई काम कर दे तो भी, जो न करके दे तो भी। हमेशा अपनी मत चलाना कभी भी कि मेरी चलनी चाहिए। आप जिस दिन अपनी चलाओगे उसी दिन फंस जाओगे। तो किसकी चलनी चाहिए? परमात्मा। आपका काम कभी नहीं रुकेगा, पर वो कब और कैसे होगा वो उसको पता है। जब उस पर छोड़ रखा है तो आपका कोई काम मना भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो उस पर छोड़ रखा है। तो ये सारा खेल किसका बनाया हुआ है? खुद का। परमात्मा पे डाल दिया, वो तो दृष्टा है, उसने बनाया कि तुम राग करो, द्वेष करो। एक मिनट में नहीं दीदी, सृष्टि तो सारा सब कुछ तो उसने बनाया ही हुआ है ना। तो फिर उसने रहने का क्या क्या बताया हुआ है? उसमें बस मन नहीं लगाना, शक्ति नहीं करनी। अभी अभी ये बात आई है कि तुम उस पर छोड़ दो, आपका कोई काम करे उससे भी प्रेम करो, जो कोई ना करके दे उससे भी प्रेम करो, और आप उस पर छोड़ दो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जिसको कहोगे वो भी मना नहीं करेगा। ये बात हुई अभी अभी। तो कौन करेगा? करने वाला भगवान है, पर मैं निमित्त हूँ, इसलिए मुझे किसी में दोष दृष्टि नहीं देती। अब हम भजन गाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार। प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया? प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया? प्रीतम प्रीत बिना हीरा जन्म गवाया। प्रीतम प्रीत बिना हीरा जन्म गवाया। प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया? कैसा सुंदर चोला तेरा, जिस पर दाग लगाया। कैसा सुंदर चोला तेरा, जिस पर दाग लगाया। सीधे करम कमा कर बंदे, उल्टे कर्म कमाया। सीधे कर्म कमा कर बंदे, उल्टे
उलटे कर्म कमाया। बिगड़ दिमाग तू सोच जरा, समझे ना समझाया। बिगड़ा जरा इस समझे ना समझाया। प्रीतम प्रीत बिना हीरा जन्म गवाया। प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया। जब जब याद प्रभु की छोड़ी, लगा ठोकरे खाने। जब जब याद प्रभु की छोड़ी, लगा ठोकरे खाने। आई जो मुसीबत सिर पर तेरे, सारे बने बेगाने। क्यों आई जो मुसीबत सिर पर तेरे, सारे बने बेगाने। क्यों कर पापों को सिर पर बोझ उठाया। क्यों कर पापों का सिर पर बोझ उठाया। प्रीतम प्रीत बिना हीरा जन्म गवाया। प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया। मन की मर्जी उल्टी तेरी, जिसने बंधन बांधे। मन की मर्जी उल्टी तेरी, जिसने बंधन बांधे। उसे लिए समझाया गुरु ने, मन को तू समझा ले। इसीलिए समझाया गुरु ने, मन को तू समझा ले। मन जिसने जीत लिया, मान जगत में पाया। मन जिसने जीत लिया, मान जगत में पाया। प्रीतम प्रीत बिना हीरा जन्म गवाया। प्राणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया। प्रीणी सोच जरा, इस दुनिया में क्यों आया। श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार